तो कल हमने आपको बताया था अनुवांशिकता यानी कि पैतृक गुणों का वाहन, अर्थात बच्चे में माँ बाप का ही गुण कुछ ना कुछ दिखाई देता है तो अनुवांशिकता कहलाता है। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना आपका यूट्यूब चैनल अहमदाबाद क्लासेस में फिर से पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आज हमको जानना है, खास तौर पर अनुवांशिकता के कई सारे बातें शामिल है, जिसमें हमको जानना है जो आपको जनन के माध्यम से विभिन्नताओं का संचयन, हमको कैसे पता चलेगा कि सही मायने में इनके बच्चे हैं, क्या प्रूफ है। हमारे पास इसका कोई एजेंडा होना चाहिए, बिना एजेंडा का कोई काम नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एजेंडा होने के लिए कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले माता पिता का क्या आखिर लक्षण बच्चों में दिखता है, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बारीकी से जब तक हम नहीं देखेंगे तो शायद हमें लगता है कि यह हो पाना थोड़ा कठिनाई हो जाता है। तो इसका भी होना कहीं ना कहीं क्या है, महत्वपूर्ण है, और यह होना भी जरूरी है। तब जाकर के कहीं ना कहीं क्या होगा तो पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा, क्योंकि माता पिता में पाए जाने वाले गुण बच्चों के लिए एक प्रकार का योजना स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो जहां तक अगर देखा जाए कि बच्चों में किस प्रकार के अनुवांशिकता का लक्षण दिखता है, इन सब तथ्यों का अगर जिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी जीव जंतु है वह अपना लक्षण अपने माँ बाप से जरूर मैच करता है, थोड़ा ही सही लेकिन मैच जरूर करता है। तो वही कह रहा है कि कोई भी जीवधारी, इस दुनिया में जितने भी जीवधारी है उसका कहीं ना कहीं वास जरूर है, चाहे वह धरती पर हो या पानी में हो या मिट्टी के अंदर हो। तो क्या करता है, कहीं ना कहीं करे जिस वातावरण में रहता है उस परिवेश या वातावरण को हम लोग कह सकते हैं, उस परिवेश या वातावरण या फिर पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसके शरीर पर लगातार उसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। चाहे दुनिया का मनुष्य हो, जैसे हम मानव को ले लिया जाए, हम मानव अगर जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जम्मू कश्मीर का वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति हम पर जरूर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगर हम अमेरिका चले जाए तो वहां का प्रभाव जरूर डालेगा। अगर भारत के ही बच्चे, भारत के कोई युवक कपल्स चले जाए अमेरिका, उसके बच्चे वहां जन्म लेंगे तो वह मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, दादा दादा नहीं कहेगा, बल्कि डैड मॉम ग्रैंडफादर ही कहेंगे। समझ रहा है, क्योंकि उनका परिवेश वहां का वातावरण से मिलता जुलता रहता है, इसलिए जो है बच्चे वहां के कहेंगे ना कि यहां के कहेंगे। ये तो समझ में आपको आ ही गया पूर्ण रूप से। अब आता है विविधता। विविधता मतलब चेंज, विच इज चेंज इन फॉर्म ऑफ दिस विविधता। कहने की मतलब बदलाव ही विविधता कहलाता है। परिवर्तन हो गया तो वही परिवर्तन क्या है, विविधता है। करा वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही, क्या कह रहा है, वे परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति की दो सदस्य, एक ही जात है और उनके दो सदस्य हैं, अथवा एक ही माता पिता की दो संतान हो, एक बेटा एक बेटी ले लिया जाए, एक ही बच्चे का है, दोनों अलग अलग है, एक तो बेटा है एक बेटी है, दोनों एक ही मां बाप के बच्चे हैं। कह रहा कि दोनों संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, बिल्कुल है, थोड़ा बहुत में क्या होता है, अंतर दिखता है। माता का लक्षण, बाप का लक्षण, पिता का लक्षण, दादा का लक्षण कुछ ना कुछ तो जरूर अलग होता है। यही अलग होता है तो यह विविधता कहलाता है, क्योंकि अनुवांशिकता में विविधता का बहुत मायने होता है। एक अनुसंधान के हिसाब से देखा गया तो पाया जाता है, खास तौर पर कि आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार यह प्रमाणित हो चुका है कि माता पिता के शरीर में पाए जाने वाले जो विशिष्ट लक्षण है, ये तीन प्रकार से क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर संरचनाओं में के द्वारा लैंगिक जनन, कैसा, लैंगिक जनन, स्पष्टीकरण से जनन के रूप में हो रहा है। और यही कारण है, इसी के माध्यम से संतानों में भी क्या होती है, एक दूसरे में पहुंचता है। कैसे, लैंगिक जनन के माध्यम से संतानों के शरीर में पहुंचता है। माता पिता का जो गुण है
मैच कर करके फिर नए बच्चे जब जन्म लेते हैं उनमें कुछ ना कुछ लक्षण उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये तीनों सूक्ष्म अगर देखा जाए तो शारीरिक संरचनाएं तकनीकी क्रियाओं के ही फलस्वरूप होता है। कैसे होता है? तो तकनीकी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इसमें अगर खास तौर पर कहा जाए तो क्या होता है कि बच्चे कई सारे देखा जाए अलग अलग हिसाब के काम कर बैठते हैं। एक कहीं ना कहीं माता पिता का ढिलाई के कारण भी होता है और बच्चों में ऐसा स्पष्ट दिखाई भी देता है। और ऐसा क्या कर रहा है? बच्चों में ये दिखाई भी देता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कि हम जो देखें प्रैक्टिकल में कि एक ही मां बाप के दो औलाद, एक ही मां बाप के दो औलाद, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन दोनों में दो अलग अलग हरकतें पाया जा रहा है। किसी किसी की देखना माँ बाप एकदम शांत, बेटा एकदम खौआट, माँ बाप एकदम पूरा सीधा साधा और बेटी एकदम चुड़ैल, मार के बुखार छोड़ावे वाला। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इस पर अगर हम देखते हैं कि आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों क्या है? एक ही मौलिक प्रक्रम। कैसा है? एक ही मौलिक प्रक्रम है, लेकिन इसमें लैंगिकों के अगर कहा जाए तो लैंगिक जनन के दो अलग अलग कैसे पहलू होते हैं, एक माता का दूसरा पिता का। लैंगिक जनन में दो का, एक माता एक पिता, अर्थात स्त्री और पुरुष, नर और मादा जब एक होते हैं तो इस प्रक्रम में इसी एक मौलिक प्रक्रम के दौरान होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन, इसी के दौरान में क्या होता है? होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के कारण ही आनुवांशिकता एवं विभिन्नता दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। एक स्थितियां नहीं, दोनों स्थितियां क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तब जाकर के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें विभिन्नता पाए जाती है। अब बात करा जाए आनुवांशिकता का खास तौर पर भौतिक आधार, किस आधार पर माना जाए आनुवांशिकता का भौतिक आधार? तो इसमें जो मुख्य रूप से है डीएनए का खेला होता है। आरएनए और डीएनए। डीएनए मतलब कि आपका डीएनए तो आप लोग समझते होंगे, मतलब माँ बाप का गुण का एक दूसरा बाल बच्चा पर पड़ जाना, यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूरा कहा जाए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या कह रहा है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डी न्यूक्लियस जो होता है, इस पर मां बाप का लक्षण कहीं ना कहीं क्या होता है? अपने संतानों में दिखता है। आनुवांशिकता का भौतिक आधार अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वे सारे जितने भी भौतिक है, संसार की सभी संरचनाएं, वे सांसारिक की संरचनाएं जिनके माध्यम से आनुवांशिकता क्या कर रहा है? जिसके माध्यम से आनुवांशिकता संबंधी घटनाएं होती है। इस दुनिया में जो भी घटना घट रही आनुवांशिकता संबंधी, इन सब पर कहीं ना कहीं मां बाप का लक्षण ही चल रहा है, या जिनके माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण संतानों के शरीर में पहुंचते हैं। यही तो डीएनए है। और एक डीएनए मैच कराने में ना कदे इसका डीएनए मैच करो, खास करके राजनीतिक घटक दल वाले सब बोलते हैं इसका डीएनए मैच नहीं कर रहा है, पार्टी का डीएनए ये नहीं है। तो डीएनए यार बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस लाइफ का। डीएनए आरएनए सिस्टम ही हील कर जाएगा, पता ही नहीं चलता है क्या कहे। तो डीएनए कहीं ना कहीं मैच करना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मां बाप का लक्षण बच्चों में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ दिखता जरूर है। नहीं दिखेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ ही गया। तो ये होता है डीएनए का खिला। तो जनन के अंतर्गत खास तौर पर आनुवांशिकता में अगर पढ़ा जाए तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे आपको लक्षणों की विसंगति।
के नियम मेंडल के अनुसार किसके साथ रहने से लक्षण का प्रतिकूल पड़ता है और नहीं पड़ता है? आनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम इसका है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जो है, सबसे पहले इस सब पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।